या कभी सोचा है कुछ चीजें एक ही पैटर्न में बार बार मूव क्यों करती रहती हैं? जैसे वो घड़ी का पेंडुलम, बिल्कुल। और पता है, ये सिर्फ पेंडुलम तक ही सीमित नहीं है। इन सब के पीछे एक बड़ा ही कूल सा फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शॉर्ट में SHM भी कहते हैं। तो चलो आज इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे वही पेंडुलम, हमेशा आगे पीछे। क्यों? और जब कोई गिटार बजाता है तो उसकी स्ट्रिंग्स से इतनी ऑसम साउंड कैसे आती है? और हमारी वॉचेस इतना परफेक्ट टाइम कैसे बताती हैं? इन सब सवालों का बिलीव इट और नॉट एक ही जवाब है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नाम सुन के डरना मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारे आसपास का एक बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है। चलो इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, आई एम रेडी। तो आखिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या चीज? प्लीज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना, कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं। ओके, इसको एक झूले की तरह इमेजिन करो। जब झूले को थोड़ा सा पीछे खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो आगे जाता है, फिर अपनी सेंटर पोजीशन पर आता है और फिर दूसरी तरफ जाता है ना? बस ये जो एक फिक्स पॉइंट के आसपास बार बार एक रेगुलर टाइम इंटरवल में आगे पीछे होना है, इसी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स इट। तो अब अगला सवाल ये है कि ये होता क्यों है? मतलब कोई भी चीज ऐसे आगे पीछे मूव क्यों करती है? इसके पीछे एक सीक्रेट हीरो है, एक बहुत स्पेशल टाइप की फोर्स। राइट, सही सवाल। झूले को एक बार धक्का दे दिया तो वो बस चलता क्यों नहीं जाता? वो वापस अपने सेंटर यानी बीच वाली पोजीशन की तरफ क्यों आता है बार बार? और यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, द रेस्टोरिंग फोर्स। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को हमेशा उसकी रेस्ट पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन, जिसे हम फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कहते हैं, उस पर वापस लाने की कोशिश करती है। यही फोर्स है जो पूरे मोशन को चलाती है। चलो एक स्प्रिंग से समझते हैं। सोचो, एक स्प्रिंग आराम से रखी है, वो है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक? अब जैसे ही उसको खींचा, फील किया है, एक फोर्स उसको वापस अंदर की तरफ खींचती है, और जितना ज्यादा खींचो वो फोर्स उतनी ही पावरफुल हो जाती है। बस यही है रेस्टोरिंग फोर्स। फिजिक्स में इस रूल को एक फैंसी नाम दिया गया है, हुक्स लॉ। अब ये जो F = kx स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इससे डरो मत। ये सिंपल इतना कह रहा है कि फोर्स F हमेशा डिस्प्लेसमेंट x के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। वो माइनस साइन बस यही दिखाने के लिए है, कोई डीप मैथ्स नहीं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट। तो क्या ये SHM सिर्फ झूले और स्प्रिंग की कहानी है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये नेचर का फेवरेट पैटर्न है। देखो, SHM ना नेचर का बैलेंस मेंटेन करने का तरीका है। जब भी कोई स्टेबल सिस्टम, आराम से बैठा हुआ सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो नेचर उसे वापस उसकी स्टेबल स्टेट में लाने के लिए SHM का यूज करती है। इट्स लाइक नेचर्स रीसेट बटन। और ये पैटर्न लिटरली हर जगह है। किसी भी सॉलिड चीज के अंदर एटम्स का वाइब्रेट करना, तेज हवा में एक स्काईस्क्रेपर का हल्का हल्का झूमना, या फिर वही गिटार की स्ट्रिंग से निकलती हुई म्यूजिक, ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। और सुनो, SHM सिर्फ फिजिक्स की किताबों में नहीं है, हमारी डे टू डे टेक्नोलॉजी इस पर चलती है। चलो कुछ माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये नंबर 32,768 कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये जो क्वार्ट्ज वॉच होती है ना, उसके अंदर एक छोटा सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। वो एक सेकंड में ठीक इतनी बार 32,768 बार वाइब्रेट करता है। इसी परफेक्ट SHM की वजह से हमें इतना एक्यूरेट टाइम मिलता है। अमेजिंग, राइट? और ये देखो, टाइपे 101 जैसी सुपर टॉल बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक से कैसे बचाते हैं? उनके अंदर एक बहुत बड़ा जायंट पेंडुलम लगा होता है, जिसे ट्यून्ड मास डैम्पर कहते हैं। जब अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग एक तरफ हिलती है, तो ये पेंडुलम SHM का यूज करके आगे पीछे मूव करता है और बिल्डिंग को स्टेबल रखता है। वाओ! और अब सबसे कमाल की बात, हमारा ब्रेन भी म्यूजिक के रिदम और बीट्स को समझने के लिए इंटरनल ऑसिलेशंस का इस्तेमाल करता है, जो कि एक तरह का SHM ही है। मतलब फिजिक्स हमारे दिमाग में भी है। माइंड ब्लोइंग। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स में से वॉच वाला, बिल्डिंग वाला या फिर ब्रेन वाला, कौन सा सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वाओ, ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर एग्जाम के लिए पढ़ना हो तो कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो याद रखने ही चाहिए? बिल्कुल, 3 मेन चीजें हैं, ध्यान से सुनो। पहला है
एम्पलीट्यूड, यानी ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूर जाता है, सिंपल। दूसरा है टाइम पीरियड, यानी एक पूरा चक्कर, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। और तीसरा डैम्पिंग, मतलब फ्रिक्शन या हवा की वजह से मोशन का धीरे धीरे कम हो जाना, जैसे झूले का आखिर में रुक जाना। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर कंफ्यूज करता है, एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि झूले को कितना पीछे खींचकर छोड़ा गया है। चाहे थोड़ा सा हिलाओ या जोर से, एक चक्कर पूरा करने में उसको सेम टाइम लगेगा। ये एसएचएम की एक सुपर स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो आखिर में सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ एक फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, ये असल में नेचर की लैंग्वेज है, बैलेंस और स्टेबिलिटी की भाषा। छोटे से छोटे एटम से लेके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक हर चीज बैलेंस में रहने के लिए ऑसिलेट करती है। तो अगली बार जब कोई झूले को या घड़ी के पेंडुलम को देखेगा तो उसके पीछे की फिजिक्स नजर आएगी? बिल्कुल। अब वो सिर्फ एक झूला नहीं होगा, वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एक्शन।